बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोगों के दिमागों में भूसा भरा होता है, सबक याद नहीं होता, चीजें याद नहीं रहती, चेहरे याद नहीं रहते, सामान याद नहीं रहता और भूल जाते हैं। यानी कि उनके दिमाग के अंदर जंग लग चुका होता है। अगर आपके भी दिमाग में जंग लगा हुआ है और घर वाले आपको बोलते हैं बुद्धू, बेवकूफ, जाहिल, नकम्मा, नालायक, बेकार, तो ये वीडियो खास तौर पे आपके लिए या आपके आने वाले लोगों के लिए कि अपने दिमाग को हम तेज कैसे करें। सबसे पहला पॉइंट, जो आपका ब्रेन है इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात, ये हर उस चीज को याद करता है जिसे ये देख लेता है, यानी पिक्चर। आप कोई भी इसे पिक्चर दिखा दें, ये याद रखना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी चीज है। दूसरा पॉइंट, हर वो चीज जो इसे शॉक दे, यानी कि झटका मारे। और तीसरी चीज, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नेगेटिव पॉइंट्स। जिंदगी के अंदर जो आपका दिमाग है वो तस्वीरों को बड़ी जल्दी याद रखता है। आप जब भी किसी तस्वीर को देखते हैं, फ्लैग को देखते हैं या किसी पिक्चर को देखते हैं, तो आपके दिमाग में उसके बारे में अक्स रह जाता है, चाहे नाम रहे ना रहे। आप देख लो यार, इसे मैंने कहीं देखा है, इसे मैंने कहीं सुना है। सेम चीज, जो आप बुक को याद करें, सबक को याद करें, तो उसकी पिक्चर अपने ब्रेन के अंदर लेके आए। ग्रेविटेशनल फोर्स, अच्छा जी बड़ा लिखा हुआ था चैप्टर 5 फिजिक्स के अंदर। अच्छा, इंटेलिजेंस के ये सवाल थे, मैथ के ये वाला सवाल था। आप उसकी एक पिक्चर खींच के अपने ब्रेन के अंदर रखा करें। आपके आईज भी एक पूरी कैमरे की तरह स्क्रीनशॉट ले सकती है चीजों की, लेकिन आपको लेना नहीं आता। आप कभी भी किसी चीज को देखा करें तो उसे गौर से देख के उसके बारे में अक्कासी करके दिमाग के अंदर उसे क्या कर लें आप, सेव कर लें। ब्रेन के अंदर सेव करना शुरू करें कि भाई मैं जो चीज देख रहा हूँ ये दिखने में कैसी है, फिजिक्स की बुक की शक्ल कैसी है, मैथ की बुक की शक्ल कैसी है। मैंने आज 3.3 मैथ किया, 3.3 का मैथ की जो लास्ट क्वेश्चन वो क्या था, अच्छा ABC था। इस तरह वैल्यू नहीं याद, लेकिन ABC था ये याद होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी स्केचिंग करना शुरू करें, थोड़ी थोड़ी तस्वीरें बनाना शुरू करें, चीजों की पिक्चर्स की तरह अपने ब्रेन के अंदर सेव करना शुरू करें। तो खुद ब खुद आपका ब्रेन एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। वर्ड याद हो ना हो, लेकिन इतना जरूर पता होगा ये है क्या चीज, और फिर वर्ड याद करना आपके लिए क्या हो जाएगा, बिल्कुल इजी हो जाएगा। इस फॉर्मूले को एक बार अप्लाई करके देखिएगा, ऐसे सबक याद होगा आपको, ऐसे आपका दिमाग तेज होना शुरू हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, शॉक्ड। कौन सा शॉक्ड? आपको याद है जब कोई आपको पनिशमेंट देता है, आपको फेल करता है, तो आपको याद रहता है यार यहाँ में फेल हुआ था, यार इस क्वेश्चन में मुझे 1 घंटा खड़ा रहना पड़ा था। इसी तरह स्टडी के अंदर भी ब्रेन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो ये कि शॉक नहीं लगता। शॉक कैसा, यानी कभी भी आप फेल होते हो तो आप भूल जाते हो, आपने मेमोराइज रखना है, मैं फेल हुआ था। फेल होने के बाद उसी सवाल को उसी तरीके से याद नहीं करना, उसके याद करने के तरीके को बदलना है, उसे समझना है, दोबारा से रीडिंग करना है, दोबारा से अपने ब्रेन के अंदर महफूज करने के लिए उसके पैटर्न को चेंज करते रहना है टाइम के साथ साथ। अगर सबक आप याद कर रहे हो, स्पेलिंग आपकी गलत हो रहा है, तो उस वर्ड की जगह कोई और वर्ड लेके आओ, कोई और वर्ड लेके, उसी वर्ड के पीछे ना पड़े रहो जो आपसे याद हो रहा ही नहीं था। क्योंकि उस वर्ड के पीछे पड़े रहोगे तो शॉक लगेगा और आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। एंड थर्ड पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स। आपका दिमाग बहुत अजीब है, जब भी आप कोई काम करते हो तो नेगेटिव पॉइंट सबसे पहले लेके आ जाता है। सपोज करें कि 10 लोग आपकी तारीफ कर रहे थे और बीच में एक ने बोला कि तुम्हारा चेहरा बदसूरत है। आप जानते हो, आप उठते बैठते सोते जागते एक ही बात सोचते रहोगे, उसने कहा मेरा चेहरा बदसूरत है, उसने कहा मेरा चेहरा बदसूरत है। दिन रात आपका दिमाग नेगेटिव पॉइंट्स को नोट करता है। एक 100 में से 90% जो लोग हैं उन्होंने आपकी तारीफ की थी, 10% लोगों ने आपको डिग्रेड कर दिया। आप 10% की बात मान रहे हो कि हाँ ठीक है यार 10% सही कह रहे हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कर ही नहीं सकता। आप 90% को भूल गए हो। आपका ब्रेन नेगेटिव चीजों को ऐसे एक्सेप्ट करता है, ऐसे ऐसे कैप्चर करेगा, ऐसे कैप्चर करता है नेगेटिव चीजों को, पॉजिटिव को दिमाग में रखते ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, नेगेटिव चीजों को दिमाग में रहने ही नहीं देना, नेगेटिव चीजों को दिमाग में आने ही नहीं देना। आपने फोकस करना है बस ये, अच्छे लोग जिंदगी में जो आपके साथ हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, सबक नहीं याद हो रहा फिर भी समझा रहे हैं कि बेटा दोबारा कर ले, उनके पास नहीं, जितने हो गए नहीं, तुम कर ही नहीं सकते, तो फिर तुमसे कभी भी नहीं हो पाएगा। ब्रेन के 3 पॉइंट मैंने बताए हैं। पहला पॉइंट दिमाग में रखिएगा, अपने कमेंट लाजमी कीजिएगा, पिक्चर, जो भी चीज आपने याद करनी है उसकी पिक्चर बनाए अपने दिमाग के अंदर, अक्स ज़हन में रखें आप। दूसरा पॉइंट, शॉक, यानी कि जहां फेल हुए हारे हैं उसकी रीजन तलाश करें आप, वजह तलाश करें आप, उसके बाद उसे रिमूव करें, फटाफट उसी तरह रटा ना मारें आप। तीसरा पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट्स कभी नहीं दिमाग में आने देने, कभी नहीं दिमाग में आने देने, नेगेटिव पॉइंट्स को दफन करके रख दो। सिर्फ 90% वो लोग जो सही हैं, जो आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके साथ खड़े रहते हैं, उन्हें दिमाग के अंदर रखो। खुद ब खुद आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और आप वक्त के हालात के साथ साथ 6 महीने के अंदर इतने इंटेलिजेंस बन जाओगे और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे मार्क्स लोगे कि आप ये तारीफें तो मेरी दुआएं तो करोगे, लेकिन कमेंट भी करोगे
सर आपके 3 रूल्स को फॉलो करके मेरी लाइफ तो फंटास्टिक हो गई है। देखते रहे चैनल सबक हाफिज़, रियल मोटिवेशन। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।